नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम आपको समय समय पर मौसम की जानकारी देते रहते हैं। जो हमारा यूनिट है जिला कृषि मौसम सेवा, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है। आज का हमारा जो विशेष वीडियो है वो हमने मानसून विशेष के ऊपर बनाया है, ताकि किसानों को समय से पूर्व मानसून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिले और जो अपने वो खरीफ के कार्य हैं या जो खेतीबाड़ी के कार्य हैं वो उसी अनुरूप मानसून के अनुसार वो अपने कार्य को निर्धारित कर सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मानसून जो है हर साल 20 से 25 मई के आसपास या 1 जून को हमारे पास भारत में आता है। यदि इस वर्ष की बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिनों में केरला के आसपास आने का अनुमान है। यानी 31 मई को हमारे यहाँ केरला में मानसून का आगमन होगा। उसके लिए जो स्थितियां हैं वो अनुकूल बन रही हैं। तो मानसून का जो है वो आगमन होगा 31 मई को। यदि हम पिछले वर्ष की बात की जाए, वर्ष 2021 की बात की जाए, और ख़ासकर हम करनाल की बात करेंगे, क्योंकि हम करनाल में कैसा मानसून था पिछले साल का, इस साल कैसा रहेगा, वर्षा के दौर क्या होंगे, पिछले साल कैसे, वो सारी जानकारियाँ आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताएंगे। जो पिछले साल जो मानसून की वर्षा हुई वो 582.4 mm वर्षा हुई, जो कि औसत वर्षा है करनाल का। और जो मानसून का आगमन था करनाल में वो 13 जुलाई 2021 को जो है मानसून का आगमन हुआ था। जनरली क्या रहता है कि हरियाणा के अंदर मानसून जो है 1 जुलाई जो प्रथम सप्ताह रहता है उसमें आता है हरियाणा में, और करनाल में मानसून आता है 8 से लेकर 10 जुलाई के आसपास। लेकिन पिछले साल 14 जुलाई को मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई थी हमारे करनाल में। और यदि पूरे साल का वर्षा का वितरण को देखा जाए, करनाल के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो 2016 में 630 mm वर्षा हुई थी, 2017 में 804.4 mm वर्षा हुई थी, 2018 में 1375 mm वर्षा हुई थी, 2019 में 504 mm वर्षा हुई थी, 2020 में 1324 mm वर्षा हुई थी। हमने ये कुल वर्षा का वितरण इसलिए बताया है ताकि इससे ये पता लगाया जा सके कि अलग अलग सालों के अंदर किस तरह वर्षा का वितरण बदल रहा है। यानी पिछले वर्ष 2021 की बात की जाए तो अपने करनाल में जो मानसून के टाइम पर 675 mm वर्षा दर्ज हुई थी, और जो हमारा औसत रेनफॉल है वो 582.4 mm है। यानी कि जो हमारी पिछले साल की वर्षा थी वो 25% वर्षा ज़्यादा रही है औसत रेनफॉल से। तो यानी जो मानसून था पिछला वो अच्छा मानसून था, और 25% के आसपास ज़्यादा वर्षा दर्ज हुई थी पिछले साल। अब जो पिछले साल अच्छा मानसून आया तो वो अपने साथ कुछ ऐसे वर्षा के दौर भी लेके आया कि जिस टाइम पर बहुत अत्यधिक वर्षा हुई, जिसमें 3 ऐसे इवेंट थे जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, जिसमें प्रमुख था 15 जुलाई 2021 को हमारे यहाँ करनाल में पिछले 24 घंटों के अंदर 245 mm वर्षा दर्ज हुई थी। यानी एक ये ऐसी स्थिति थी जिसमें हम कह सकते हैं बादल का फटना भी बोल सकते हैं, ओला, जिसे हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं वैज्ञानिक शब्दावली के अंदर। तो उस 15 जुलाई को 24 घंटों में लगभग 245 mm वर्षा हुई थी। इसके अलावा 2 वर्षा के दौर ऐसे भी थे जिनमें 100 mm से ज़्यादा वर्षा दर्ज हुई थी, जो कि 27 जुलाई और 28 जुलाई को था। ये तो सारी बातें हुई कि पिछले साल मानसून कैसा रहा और कैसे कैसे वर्षा के दौर रहे। अब हम बात करते हैं मानसून 2022 की, जो हमें आने वाले टाइम में कैसा मानसून रहेगा। तो यदि आज की स्थिति देखी जाए तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 से 3 दिनों के अंदर केरला में मानसून आ जाएगा, तो हमारे यहाँ जुलाई में आने का मानसून की स्थिति बन रही है। तो अगर प्री मानसून की बात की जाए करनाल के आसपास के इलाकों में या हरियाणा की बात की जाए तो 20 से लेकर 25 जून के आसपास हमारे यहाँ प्री मानसून की वर्षा होने का अनुमान है। और खासकर करनाल की बात की जाए तो 24 से लेकर 25 जून के आसपास हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ प्री मानसून की वर्षा का दौर दर्ज किया जा सकता है। और अगर उससे और मेन मानसून की बात की जाए तो जैसा कि शुरू में स्थितियाँ बनी थी कि मानसून 1 हफ्ते पहले से चल रहा है, तो जैसा पिछले साल 14 जुलाई को आया था, तो इस साल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मानसून की वर्षा होगी वो प्रथम सप्ताह जुलाई में करनाल में आने की अनुमान है कि हमारे यहाँ करनाल में जो मानसून की वर्षा होगी वो प्रथम सप्ताह जुलाई में होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर और बात की जाए कि भाई वर्षा के दौर कैसे रहेंगे,
वर्षा के दौर में वो नियमित रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जब हम ज्ञानात्मक विश्लेषण करते हैं एक लंबी अवधि के डाटा का, तो हमने ये पाया है कि आने वाले टाइम में मानसून में ये जो दौर हैं वो जारी रहेंगे। यानी ऐसा होगा कि एक दिन बहुत तेज़ वर्षा हुई और फिर एक लंबी अवधि का ड्राई स्पेल, यानी एक बिना वर्षा का दौर दर्ज होंगे जिसमें कोई वर्षा नहीं होगी, और फिर से 4 से लेकर 5 दिन ऐसे होंगे कि बहुत अच्छी वर्षा हुई और फिर एक लंबी अवधि में बारिश नहीं होगी। तो ये चीज़ें अभी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो किसान भाई क्या कर सकते हैं, जिन्होंने भी इस समय पर धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, DSR कर रहे हैं, या जो 15 जून के बाद धान की नर्सरी लगाएंगे, या नर्सरी तो लगा दी उन्होंने, जो धान की पडलिंग के द्वारा जो नर्सरी तैयार करके खेतों में रोपाई करेंगे, तो और भी जो बाकी फसलों का जो किसान सोच रहे हैं कि मुझे किन फसलों का चुनाव करना है, वर्षा का दौर कैसा रहेगा, किन किन फसलों में मुझे प्लान कर रहा है, तो वो अच्छा मानसून है इस वर्ष, तो वो अपना प्लान कर सकता है कि हमें कौन कौन सी फसलें लगा सकता है, और उन फसलों का भी चुनाव कर सकता है जिन फसलों की पानी की आवश्यकता ज़्यादा रह सकती है, तो वो भी उस तरह से प्लान कर सकता है। इसी तरह मछली पालन, मधुमक्खी पालन और जो पशुपालन में भी आप जो किसान भी थोड़ा सा कैसा मानसून रहेगा या कैसी बारिश होगी, वो भी अपने नियमित कार्यों को उस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा विशेष था कि किसानों को थोड़ा सा पहले उनको बताया जाए कि कैसा मानसून रहेगा, कब मानसून आएगा और क्या क्या चीज़ें हम वो अपने खेतीबाड़ी में किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि मानसून के जो बारिश के प्रतिकूल प्रभाव को हम कम कर सके और किसान की जो आय है वो सर्जन की जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। आगे की विस्तृत रूप से जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।